हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। सबसे पहले तो आज के पेपर के लिए सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, 1 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा और तुम लोगों को 24 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 24 घंटे में सबको पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है ना। आज के पेपर में मैंने बता ही दिया था कहाँ तक आएगा। जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था, कल जो भी पढ़ाया था मैंने वो भी है पेपर में, मतलब लोकेशन के भी सवाल है पेपर में। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अगर ढंग से सारी चीज़ें सुन भी लियोगे तो भी सवाल बन जाएंगे। सारे सवाल नए रहेंगे जो पहले कभी नहीं देखे, इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज कॉमन रूट्स। ठीक है ना, ये टॉपिक बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वैसे तो इस चैप्टर का। इसमें मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन जेई मेंस। ठीक है, जेई मेंस में बहुत बार पूछा है। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है ना, बहुत ध्यान से अपने को सारी चीज़ें समझनी है और टॉपिक आसान है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसी के लिए सवाल हार्ड बनते हैं। ठीक है ना, तो मैं इतना सारे टाइप के सवाल करवा ही दूंगा, बस तुमको ध्यान रखना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक लिख लेता हूँ मैं, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? ठीक है, अब तुम समझ सकते हो टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है कॉमन रूट्स। तो ऑब्वियसली 2 क्वाड्रेटिक के रूट्स कॉमन होंगे। देखो मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से देखना। मेंस में तो डायरेक्टली तुम जो बताऊंगा, जो भी केसेस पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाने वाला हूँ सब डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एडवांस में तुमको पता है कंसेप्ट लगेगा, तो कंसेप्ट ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक के कुछ रूट्स कॉमन होंगे। ठीक है, देखो मैं 2 पढ़ा रहा हूँ, 3 क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, एडवांस में कुछ भी पूछ सकता है, तुम ध्यान से देखना बस। 2 क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट्स से तो रूट्स कॉमन होंगे। कितने रूट्स कॉमन हो सकते हैं? 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, 0 तो नहीं होगा, तो फिर कॉमन रूट ही नहीं है। तो मैं 2 केस बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 अलग अलग सवाल बना लेता हूँ। एक केस 1, ठीक है ना, एक ये टाइप 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, केस 1 तो क्या ही बोलूँ, टाइप 1 बोल देता हूँ, टाइप 1। ठीक है, इसमें पहला टाइप है जब दोनों क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है ना, मतलब दोनों के दोनों रूट्स सेम है। इसका मतलब है इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है और इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर 2 क्वाड्रेटिक है, दोनों के रूट्स अल्फा बीटा हुए, तो ऑब्वियसली दोनों क्वाड्रेटिक सेम जैसा ही दिखेगा। ठीक है ना, उसके बारे में अपने एग्जाम्पल की तरह डिस्कस कर लेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, रिजल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट बनाने के लिए मतलब रिजल्ट बना के रट्टा मार लेते हैं। जो भी रिजल्ट है, मारना है तो मार लेंगे, नहीं मारना है तो देख लेंगे, अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, वैसे तो बोथ रूट्स कॉमन के तो तुम रिजल्ट रट ही लेना, क्योंकि बहुत ही आसान सा है। इसके भी 2 रूट्स है अल्फा बीटा और इसके भी 2 रूट्स है अल्फा बीटा, है ना, यही है ना। ठीक है, दोनों के बोथ रूट्स कॉमन है। तो यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं है ना दोनों के लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b1/a1 एंड अल्फा बीटा इज c1/a1। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो माइनस b2/a2 और अल्फा बीटा लिखोगे तो c2/a2। ये भी अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस b1/a1 इज इक्वल टू माइनस b2/a2। और सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ c1/a1 इज इक्वल टू c2/a2। अगर इसको ध्यान से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। माइनस माइनस कट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, यहाँ नहीं लिख के यहीं लिख देता हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अरे देख लेना यार, ये दोनों रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों रिजल्ट को मैं क्लब करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो क्लब करके क्या लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है किसके लिए? तो जिसके लिए पढ़ाया, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है ना, आईआईटी में बहुत बार सवाल आया है मेंस में, जेई मेंस में, जिसमें ये डायरेक्ट लगाने पे आंसर आ गया।
तो ये रिजल्ट याद करके रखो, ठीक है ना, ये रिजल्ट काम आएगा तुम्हारे, ठीक है, ये याद करना अपने को, इसलिए स्टार मार्क कर दिया है। इसको लगाने में कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं होती, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, मुझे वो बेटर लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, देखो सोच के देखो, एक क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली क्वाड्रेटिक देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब इसके दो रूट्स हैं 2 और 3। तो अब मेरे को, मैं बोथ रूट्स कॉमन का एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो दूसरा क्वाड्रेटिक होगा उसके भी दोनों रूट्स क्या होंगे 2 और 3, तो ऑब्वियसली वो भी ऐसे ही लिखाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बस इसके कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पूरा ध्यान से देखोगे, खोलोगे, ओपन करोगे अच्छे से, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कोई 2 नहीं मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई कर देगा, 5x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। किसी को 5 पसंद नहीं है तो 9 मल्टीप्लाई कर देगा। ऐसे ही जबरदस्ती का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको खोल के देख लेना। ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये चारों ही क्वाड्रेटिक, सॉरी ये और ये चारों क्वाड्रेटिक के तुम रूट्स निकाल के देख लो, चारों ही क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 और 3 हैं, ठीक है। अब ध्यान से तुम देखोगे तो इसमें से 2 कॉमन लोगे तो यही बन जाएगा, इसमें से 5 कॉमन लोगे तो यही बन जाएगा, इसमें से 9 कॉमन लोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो तुम देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखोगे तो 1/5, इसका 1 और इसका 5, दोनों का रेशियो क्या है 1/5। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो देखोगे तो 1/5 आएगा और ये भी 1/5 आएगा। किसी भी दो का रेशियो देख लो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए ये डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे हम कि भाई सेम टू सेम ही होगा, क्वाड्रेटिक और कुछ अलग नहीं होगा, बस कोएफिशिएंट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग हो जाएगा और उसी के करस्पॉन्डिंग बाकी कोएफिशिएंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन है, ये बहुत आसान सी कंडीशन है, ये सबको समझ में आना चाहिए और सबसे अप्लाई भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, इसके ऊपर भी सवाल है, लेकिन ये टाइप 2 के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। टाइप 2 है, ये क्या था, व्हेन बोथ रूट्स कॉमन, ये रहेगा कंडीशन फॉर, ऐसे लिख देता हूं, 1 कॉमन रूट, ठीक है ना। अब यह थोड़ा सा भारी जाएगा, उसका मतलब यह है कि थोड़े से 11th के कंसेप्ट यूज होंगे। a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये जो मैं तुमको तरीका बताऊंगा इसको करने का, ये तरीका तुमको बहुत बार सवाल में भी यूज करना पड़ेगा, इसका प्रूफ। तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, और हम बोल रहे हैं इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो एक रूट अल्फा है वो कॉमन मान लेता है, एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा कुछ और मान लिया, गामा मान लिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब देखो एक चीज तुमको पता है कि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका भी रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? मैं इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके जानता हूं, ठीक है ना। मतलब तुम बेसिकली समझ लो यहां से मुझे अल्फा निकालना है, ठीक है ना। तो अब मैं एक चीज याद दिलाता हूँ जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कौन से चैप्टर में पढ़ाऊंगा बता देता हूँ। मैट्राइसिस नाम का चैप्टर है, तुम लोगों ने जब स्कूल में, ठीक है ना, मैं फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ, ठीक है ना। फ्लैशबैक मतलब 10th में लेके जा रहा हूँ तुमको, पता नहीं किसने किसने क्या क्या पढ़ा है, बस मुझे तो लगता है कि सबने पढ़ा ही होगा, इसी के लिए मैं फ्लैशबैक ही बोल रहा हूँ। फ्लैशबैक कौन से चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था ना ये, ठीक है ना। तो उसमें क्या पढ़ाते हैं, मुझे तो क्या एग्जैक्टली अच्छे से उतना तो याद नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं जब 12th में आ जाते हैं। अभी हम इसको कैसे लिखे थे, जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के 3 मेथड से। कौन कौन से मेथड थे? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद होगा तो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग इसको कैसे लिखते थे? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। तुमने क्या लिखा था पता नहीं, हमको तो यही लिखाया था हमारे सर ने, माइनस y अपॉन a1c2 माइनस a2c1 और 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है।
तुम यार इस फॉर्मूले के बारे में मेरे से भी कुछ मत पूछना कि सर ये कहाँ से है, मैं बताऊंगा ना, ठीक है। तो किसी को अगर पढ़ना हो तो मैं बता देता हूँ। इस फॉर्मूले का नाम है एक्चुअली क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, C है ये, R है ये, क्रैमर्स रूल, ठीक है। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, ये बहुत सिंपल सा है। ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस तुमको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है वो, ठीक है। तो ये तुमको याद होगा, ये बस मैंने ये क्या फ्लैशबैक दिखाया क्योंकि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करूंगा सुन लो। चलो पहले रब करता हूँ फिर सुनाता हूँ। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट क्या था, क्या किया हमने, इसके ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक, इसके दो रूट माने अल्फा और बीटा, और इसके भी दो रूट माने, एक कॉमन है तो एक अल्फा मान लिया। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, उसका भी अल्फा रूट है तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। याद रखना, ये कंसेप्ट से भी मैं तुमको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। अब सुनना ध्यान से यार, देखो इसमें और इसमें कुछ खास फर्क तो है नहीं, बस यही फर्क है कि x की जगह अल्फा स्क्वायर लिखा है और y की जगह अल्फा लिखा है। तो लगता तो यही फॉर्मूला है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूले में x की जगह बस अल्फा स्क्वायर रख दे रहा हूँ और y की जगह अल्फा रख दे रहा हूँ। देखना ध्यान से, अल्फा स्क्वायर अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्या ही बताओ ये कहाँ से आया, मत पूछो मेरे से, ठीक है। ये तुमको थोड़े दिन बाद खुद ही पता चल जाएगा। मैं इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से अल्फा निकाल रहा हूँ, तो अल्फा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी देके इसको रेसिप्रोकल लिख देता हूँ। a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं पहला और आखिरी इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर इज अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये सब तुमको करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। ये स्कूल में देख के अपने पगलाते थे क्योंकि हमको प्रूफ दैट करके दिखाना पड़ता था। अब तुमको कौन बोल रहा है प्रूफ दैट करके दिखाने। अब तो हम लोगों को 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम तो वैसे भी रिजल्ट ही याद रखते हैं सबका, ठीक है ना। तो हम इसका भी रिजल्ट ही याद रखेंगे। तो तुमको करना क्या है, तुमको शायद समझ गया हो, तुमको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और अल्फा उठा के यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट कर रहा हूँ। देखना क्या आएगा, a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर अपॉन a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, अरे समझ गए ना, अल्फा उठा के यहाँ डाल दिया बस, इज इक्वल टू क्या है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्या शायद क्लियर है, ठीक है। इतना करना पड़ेगा इसमें। और फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी कर रहा हूँ मैं उसको याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है, क्योंकि हमको थोड़े ना स्कूल में या फिर कहीं पे कुछ करके दिखाना है, हमको तो डायरेक्टली रिजल्ट्स याद रखना है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा प्रोसेस का टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। तो अभी लास्ट में एक दो चीजें बताऊंगा अभी मैं, जो तुमको समझ में आ जाएगा कि यार ये सब तो करना ही नहीं पड़ता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 इंटू a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यही चीज को नोट बना के लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट of the quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 is, ठीक है, अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, is ये c1a2 माइनस c2a1 का
होल स्क्वायर, जो किताबों में लिखा रहता है ये पहले लिखा रहता है, ये पहले लिख देता हूँ, a1b2 माइनस a2b1 का कुछ नहीं, b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब बात सुन लो मेरी, जैसे नॉर्मली क्या रहता है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को कुछ भी याद करने, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी याद नहीं करना पड़े, ठीक है ना। तो बहुत बार क्या हुआ है कि मैंने तो उनको ये वाला रिजल्ट भी बोला है कि यार मत याद करो, तुमको नहीं याद करना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अरे याद नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो भाई क्या याद नहीं हो रहा है यार, कितना तो याद करते हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, थोड़ा सा याद करने बोलूँगा तो बोलोगे याद नहीं हो रहा है। तो ये मैं तो बोलूँगा कि ये याद कर लो, नहीं याद करोगे ये तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है ना। मान लो एग्जाम में डायरेक्टली रिजल्ट पूछ लिया तो कि भाई ये रिजल्ट ही बताओ, वन कॉमन रूट का कंडीशन बताओ, मान लो पूछ लिया तो, नहीं पूछा आज तक, तुम्हारी पेपर में पूछ लिया तो बहुत आसान आ गया, सीधा रिजल्ट पूछ लिया, तो तुम तो इसी में पगला जाओगे कि पहले C1 था कि C2 था, पहले A1 था कि A2 था, वही तुमको याद नहीं आएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि ये रट लो, याद होगा। मैंने तुमको पहले भी बोला था कि इस चैप्टर में 2 ही चीज याद करने बोलूंगा, एक टाइप 4 याद करने बोला है, टाइप 3 टाइप 4 जो भी तुम लर्न कर रहे हो, और एक ये आज याद करने बोल रहा हूँ। इसके अलावा अब कुछ नहीं, चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। अब मुझे कुछ पढ़ाना नहीं, अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो सब एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताऊंगा जो किसी किताब में नहीं लिखा रहता, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा तुम्हारे ब्लैक बुक के, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, बाकी तो तुम ये याद कर लो, ठीक है ना। तुम बोलोगे कि सर आपने याद करने ना बोला था अपने स्टूडेंट्स को, तो वो करते कैसे थे, सवाल छोड़ तो ना देते होंगे। तो देखो कैसे करते थे, सुनना ध्यान से। ये लिखते थे इसका एक रूट अल्फा, ये लिखते थे इसका एक रूट अल्फा, दोनों में सेटिस्फाई करते थे। अभी मैं तुमको करके भी दिखा दूंगा, इसका भी एक रूट अल्फा, इसका भी एक रूट अल्फा, दोनों का एक रूट अल्फा। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व ही तो किया है। किस मेथड से किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से किया है ना। तो कौन लगाता था भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्कूल में भी। अगर तुमको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने बोल दिया और उसमें लिखा नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, तो कौन से मेथड से करते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो हम भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, तुम देख के बोल भी रहोगे भाई कहाँ से आ गया ये, अरे ये तो जबरदस्ती का काम था जो मैंने किया है रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है, कि इजिली रिजल्ट बन जाए। अदरवाइज कौन लगाता है भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को तो सब एलिमिनेशन रूल, सब्स्टिट्यूशन रूल से ही सॉल्व करते हैं। तो हम भी जब ये 2 इक्वेशन बनेगी तो इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे, उससे डायरेक्टली जो आंसर आना है वो आएगा। ये रिजल्ट लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो अभी मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ तुमको इसी का, जिसको मैं अपने मेथड से भी करके दिखाऊंगा और फॉर्मूला लगा के भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, तुम मेरे मेथड से तो कर ही लेना, जो भी मेरा मेथड क्या है, जो डायरेक्ट मेथड है, पूरा का पूरा प्रूफ है, उसे तो कर ही लेना। लेकिन तुम ये रिजल्ट मत भूलना, ठीक है ना। हो सकता है किसी सवाल में डायरेक्ट रिजल्ट लगाने पे ही आंसर आ जाए, तो रिजल्ट अपने को हमेशा ही याद रखना है। सोचा था कि आज कॉमन रूट्स के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन ठीक है रहने देता हूँ, फालतू में तुम लोग गालियाँ मारोगे मेरे को, क्योंकि आज एग्जाम भी है। तो मैं 2 ही सवाल कराता हूँ बस, ठीक है ना, वीडियो छोटा सा ही रखता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक ये क्वाड्रेटिक हो गई, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू हैज 1 कॉमन रूट, ठीक है। इसमें अभी सवाल करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है, वो सब देखेंगे। अभी तो मैं बहुत इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो सोल्यूशन, पहले मेथड 1 हमेशा फॉर्मूला वाला मेथड रहेगा। a1 1 है, b1 माइनस 11 है और c1 a है। यार ये बहुत ही फालतू सी चीज लिख रहा हूँ मैं, जो कि नहीं लिखनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं लिख के दे दे रहा हूँ। और फिर भी मत पूछना कि सर ये कहाँ से लिख रहे हो आप, इतना तो समझ में आना ही चाहिए यार, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था c1 a2 माइनस c2 a1। तुम लोगों को अभी वीडियो पॉज करके खुद से फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। मैं लगा देता हूँ, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, b1 c2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन b1 और c2 का, माइनस 22a माइनस b2 c1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस 14 है। तो ये आ जाएगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 22 प्लस 14 इज 6 8 माइनस 8 है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है। ए कट मत करना, रूट्स गायब होते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट हो जाता है, बताया भी था। कॉमन ले यहाँ से 2 रूट आएगा, ए इज इक्वल टू 0 कॉमा ए इज इक्वल टू 24, मतलब ए 0 लोगे तो भी उसके रूट्स कॉमन आएंगे, ए 24 लोगे तो भी उसके रूट्स एक रूट कॉमन आएगा, तुम रख के भी देख सकते हो, ठीक है। मैं वो सब फालतूगिरी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसमें मेथड 2 करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेथड 2 जो है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो बहुत, मतलब तुम ये समझ लो कि 1-2 साल तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये बोला था कि छोड़ो भाई, फार्मूला लगाओ ये आराम से, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ फार्मूला याद रखो, क्योंकि क्वेश्चंस में, मतलब मैंने ही क्वेश्चन पेपर ऐसा देख लिया था, मतलब मेरे ही पेपर में मैंने ऐसा सवाल डाल दिया था जिसमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया था। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे समझ में आया कि यार भाई इसमें भी फार्मूला आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है IIT में। इसका एक रूट अल्फा है, इसका भी एक रूट अल्फा, अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसका रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब एक सिंपल सी बात सुनो यार, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों यूज करूंगा, मैं एलिमिनेशन करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ सबट्रैक्ट 1 - 2 करना, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो अल्फा आ जाएगा यहाँ से a/3, ठीक है, अल्फा आ गया। हमको यहाँ पे अल्फा एलिमिनेट करना है, अल्फा एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं इसमें 1 में अल्फा की वैल्यू a/3 पुट कर रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल है, उसमें भी कुछ ऐसा ही किया था, देख लो तुम। अल्फा उठा के यहाँ पे a/3 रख रहा हूँ, तो a/3 का होल स्क्वायर माइनस 11a/3 प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 9 माइनस 11a/3 प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये 9 है, ये a है, कंफ्यूज मत होना, तुम तो खुद से ही करो। एलसीएम ले लो 9, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 33a प्लस 9a इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 कॉमा ए इज इक्वल टू 24। होप समझ में आया हो, ठीक है, और समझ में तो आना ही चाहिए। अब इससे आसान क्या ही रहेगा यार, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था ये, इसी टाइप के सवाल मेंस में भी आए हुए। मेंस में बस एक ही जगह पे PQ लिख के था कुछ तो भी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, कर ही लोगे। इफ x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 हैव अ रूट इन कॉमन, और रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन है, ठीक है, हैव अ रूट इन कॉमन, हाँ ठीक है, एंड second equation has equal roots, okay, then prove that b plus q is equal to AP/2, ठीक है ना, b plus q is equal to AP/2। तो मैं इसको सबसे पहले फॉर्मूले से कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से तो करना ही चाहिए। a1 1 है, b1 माइनस a है, c1 b है, a2 1 है, b2 माइनस p है और c2 q है। क्या आता है, फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, c1 a2 b माइनस c2 a1 है ना, c2 a1 q b माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशंस मैंने सब सही लिख के दिए, हाँ, इज इक्वल टू क्या आता है, a1 b2 माइनस p माइनस a1 b2 a2 b1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है b1 और c2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस aq, ठीक है, माइनस b2 c1 pb, ठीक है, ऐसा कुछ आया है, क्लियर है। अब एक और चीज जो मिसिंग है, कंडीशन जो हमने यूज नहीं की है, तो एक इक्वेशन हो गया, एक कंडीशन हो गया, दूसरा क्या लिखे, सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0, उसका d 0 करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p स्क्वायर आएगा 4q के इक्वल,
ठीक है। अब इसको और इसको यूज करके ये बनाना है। अब ये बनाना है तो ये तो पूरा का पूरा तुम्हारे देखते हैं कितना तुम लोगों को आता है ये सब करना। इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने भी पहली बार ही कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। मेरे भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा ये, पर स्टार्ट कर देता हूँ, बन ही जाता है। ए पी क्यू माइनस पी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर क्यू ए पी बी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पी स्क्वायर की जगह है ना क्या लिखूं, पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह, अच्छा एक काम करो यार, ये सॉल्व बाई और ओन करो, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे से होने वाला है ये, ठीक है ना। सब सही तो लिखा था ना मैंने, हाँ सब सही तो लिखा है। ये देख लेना एक बार, C1 A2 माइनस C2 का है C2 A1, ठीक है, इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। और फिर क्या आता है B1 C2 माइनस AQ प्लस B2 C1, ठीक है। P भी सही है, सब सही लिखा है ये तो, मल्टीप्लाई भी सही किया बी स्क्वायर, ठीक है। ए पी क्यू पी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर क्यू ए पी बी, ये भी सही है, ठीक है। और उसके रूट्स कॉमन है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q, ये भी सही लिखा है। पी स्क्वायर की जगह पे 4Q डालेंगे 4BQ, और ये हाँ हो जाएगा, हो गया शायद, ठीक है। देखो जैसे अगर तुम इसकी जगह पे रखोगे 4Q रखोगे तो 4BQ बन जाएगा, माइनस 4BQ, इधर जाके माइनस 2BQ प्लस 2BQ हो जाएगा ये, ठीक है। देख लेना ये बन जाएगा प्लस 2BQ इज इक्वल टू, जो बचा लिख देना APQ माइनस A स्क्वायर क्यू प्लस ABPB, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये है B प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन लोगे तो देखो A कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या PQ माइनस AQ प्लस PB, ठीक है। ये देखना ये भी कुछ बनेगा, सिंप्लीफाई होगा, और क्या Q की जगह पे रखना ना, ये P स्क्वायर बाई 4 वगैरह कुछ रख के देखना ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर वगैरह कट के वो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखो तुम, मैं तुमको इसको मेरे मेथड से बताता हूँ। मेरे मेथड से बताने का मतलब है कि मैं डायरेक्ट जो अल्फा वगैरह मान के जो कर रहा था वो करके देखता हूँ उससे क्या होता है, ठीक है। एक काम करो, वो भी तुम करके ही देखो, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन को होमवर्क क्वेश्चन रख देता हूँ, ठीक है ना, बन जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है उसमें। इसको मेरे जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया उससे करोगे तो बहुत जल्दी होगा। और तुम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी कर सकते हो। जैसे इसके रूट्स और इसके रूट मानना है तो इसके रूट मान लिया अल्फा और बीटा, और इसका एक रूट कॉमन है तो एक रूट अल्फा, और क्या बोल के रखा है, इसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है, तो इसका दोनों रूट अल्फा होगा। सम प्रोडक्ट वगैरह लिख के भी करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। इसके 2-3 तरीके से कर सकते हो, तो करो तुम अटेम्प्ट मारो, बन ही जाएगा सवाल, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा ही दूंगा, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।